टेलीकॉम लिमिटेड ने इशू किए हैं 20,000 इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और इनको इशू किया गया है एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। कंपनी पैसे कुछ इस तरह से ले रही है, ₹7 वो ले रही है एप्लीकेशन पे जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, यानी कि 2+5 कह सकते हैं आप इसे। एप्लीकेशन पे वो ले रही है 2 कैपिटल के और 5 प्रीमियम के। 5 वो ले रही है अलॉटमेंट पे जो कैपिटल के ही होंगे और बचे हुए ₹3 वो लेगी ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो कैपिटल के ही होंगे। ठीक है बच्चों, एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर्स थे कंपनी के, उसने ना अलॉटमेंट पे करी और ना ही उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे करी, उसने सिर्फ एप्लीकेशन पे किया है और उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। फिर बाद में उसके 160 शेयर्स को री इशू किया गया एस फॉर ₹1600। ठीक है बच्चों, तो उसके 160 शेयर्स को री इशू किया गया है फॉर ₹1600। ठीक है बच्चों, आपसे कहा गया है कि आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनानी है और वैसे तो लेजर अकाउंट्स भी कहा है बनाने को, लेकिन यहां पर मैं आपको सिर्फ एंट्रीज बनाकर दिखाऊंगा बच्चों, और फिर मैं यहां पे बैलेंस शीट बनाकर दिखाऊंगा ऑफ द कंपनी रिलेटेड टू द अबव इंफॉर्मेशन। तो यहां पर बच्चों ये नहीं बताया गया था कि पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो आप यहां पे यही मानेंगे कि पब्लिक ने 20,000 शेयर्स के लिए ही अप्लाई किया था, यानी इशू जो है वो फुली सब्सक्राइब हो गया। ठीक है बच्चों, कंपनी को एप्लीकेशन पे जो है ₹7 पूरा मिल गया है जिसमें प्रीमियम भी है। अलॉटमेंट जो है वो इन 200 शेयर्स पे नहीं मिली है, बाकी सारे शेयर्स पे मिल गई है। सेम फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इन 200 शेयर्स पे नहीं मिली है, बाकी सारे शेयर्स पे मिल गई है। इन 200 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया बाय द कंपनी और इनमें से 160 शेयर्स को ही कंपनी ने री इशू किया फॉर ₹1600, यानी कि एक शेयर्स को ₹10 पर शेयर के हिसाब से री इशू किया गया होगा। 1600 डिवाइड बाय 160 करेंगे तो, और शेयर्स फुली कॉल्ड अप है तो री इशू करते समय वो फुली पेड अप होगा भी, यानी कैपिटल में भी आप ₹10 पर शेयर के हिसाब से ही क्रेडिट करेंगे और बैंक को भी आप ₹10 पर शेयर के हिसाब से डेबिट करेंगे। इसका मतलब कंपनी का जो शेयर्स हैं, ये जो शेयर्स री इशू किए गए हैं, इन्हें पार पे री इशू किया गया है। आइए बच्चों शुरुआत करते हैं जर्नल एंट्रीज से। सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाइए बच्चों एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, और वो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, बल्कि आप लिखिएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि आपको बता रखा है कि जो शेयर्स हैं वो इक्विटी शेयर्स हैं। पहली एंट्री बनेगी बच्चों 20,000 इंटू 7, यानी 1,40,000 से 20,000 शेयर्स है और ₹7 की एप्लीकेशन है इंक्लूडिंग प्रीमियम। जब आप इस पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे बच्चों, तो आप शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करिएगा, सॉरी नॉट शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट को आप डेबिट करिएगा और शेयर कैपिटल अकाउंट को, और साथ के साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को आप क्रेडिट करिएगा। शेयर कैपिटल में जाएगा 20,000 इंटू 2 ₹40,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम जाएगा 20,000 इंटू 5 ₹1 लाख, और शेयर एप्लीकेशन में ₹1,40,000। उसके बाद बच्चों आप मांगिए एंट्री अलॉटमेंट की, यानी अलॉटमेंट का पहले ड्यू कराया जाता है फिर उसको रिसीव कराया जाता है। अब ठीक है बच्चों, तो अब आपको जो थर्ड एंट्री बनानी है वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को ड्यू कराने की बनानी है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट ₹5 पर शेयर है, नंबर ऑफ शेयर 20,000 है, तो अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी 20,000 इंटू 5 ₹1 लाख से।
ठीक है बच्चों, ये शुरू की 3 एंट्रीज क्लियर हो गई। ये दोनों एंट्रीज एप्लीकेशन की हैं। ये एप्लीकेशन रिसीव करने की, ये उसके पैसे को ट्रांसफर करने की टू द शेयर कैपिटल एंड टू द सिक्योरिटीज प्रीमियम। और ये एंट्री है थर्ड वाली, अलॉटमेंट मनी मांगने की या अलॉटमेंट मनी ड्यू की। एरियर्स अलॉटमेंट पे है 200 शेयर्स का, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये एरियर्स जो है वो रिसीविंग के टाइम पे शो किया जाता है, ड्यू के टाइम पे नहीं शो किया जाता। अब अलॉटमेंट मनी जब रिसीव करेंगे तब उन 200 शेयर्स का अरियर ध्यान रखिएगा बच्चों। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पे लिखिए बच्चों ₹1,00,000, यहां लिखिए ₹1,000, क्योंकि 200 शेयर्स हैं जिन पे आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है। ये हो गए बच्चों अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री। अब आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगना है, तो उसकी एंट्री बनाएंगे बच्चों शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर है, ध्यान रखिएगा। 20,000 इंटू 3 होता है बच्चों ₹60,000। इसको रिसीव करते वक्त ध्यान रखिएगा जिसपे 200 शेयर्स थे उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी है, और कॉल सिनेरियो रिसीविंग के टाइम पे आता है, इसलिए हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू पूरे अमाउंट से ही कराया है। तो इसकी रिसीविंग के टाइम पे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कॉल सिनेरियो अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, और शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा विद ₹60,000। ठीक है बच्चों, एरियर में आएगा बच्चों 200 इंटू 3 600, और यहाँ आएगा बच्चों 59,400। ये एंट्री बन गई बच्चों फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव करने की। ठीक है बच्चों, अब आपको जो अगली एंट्री बनानी है वो बनानी है शेयर्स को फॉरफिट करने की, और शेयर्स पूरे 200 फॉरफिट किए जाएंगे बच्चों। बेशक रीइश्यू आपने 160 किए हैं, लेकिन फॉरफिट पूरे 200 शेयर्स को ही किया गया है। शेयर्स फॉरफिट करने की एंट्री होती है बच्चों शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू forfeited शेयर्स अकाउंट। अब यहां पे हमने प्रीमियम को इसलिए डेबिट नहीं किया है क्योंकि प्रीमियम एप्लीकेशन पे था और एप्लीकेशन इन शेयर्स पे कंपनी को मिल चुकी है। 200 इंटू 10 2000 आ जाएगा, बिकॉज शेयर फुली कॉल्ड अप है, आखिरी कॉल करने के बाद शेयर को फॉरफिट किया गया है। कॉल्स इन अरियर में आएगा 1600 और फॉरफिट शेयर अकाउंट में आएगा ₹400। वैसे तो इस एप्लीकेंट ने या इस डिफॉल्टर ने ₹7 पर शेयर पे किया हुआ है एप्लीकेशन पे, लेकिन उसमें ₹5 पर शेयर जो है वो प्रीमियम का था, और प्रीमियम का पैसा जब मिल चुका होता है तो उसे हम डेबिट नहीं किया करते हैं और ना ही उसका पैसा फॉरफिट शेयर अकाउंट में इंक्लूड करा करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको याद रखिएगा। फॉरफिट शेयर अकाउंट में केवल कैपिटल का ही मिला हुआ पैसा लिखा जाता है, और कैपिटल का मिला हुआ पैसा है ₹2 पर शेयर। ठीक है बच्चों, अब इन शेयर्स को जो रीइश्यू किया गया था वो केवल, एक तो ध्यान रखिएगा, केवल 160 शेयर्स ही रीइश्यू करे गए, सारे शेयर रीइश्यू नहीं करे गए, और इनको फुली पेड अप मान के ही रीइश्यू किया जाएगा। यानी शेयर कैपिटल में आपको ₹10 पर शेयर ही क्रेडिट करना है, तो 160 इंटू 10 1600 यहां आ जाएगा और 1600 ही बैंक में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको बता रखा था कि ये शेयर 1600 रुपीज के रीइश्यू करे गए हैं, और 160 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ₹10 पर शेयर ही इनको रीइश्यू किया गया है। इतना ही कैपिटल में लिखा गया है, 160 इंटू 10 160 इंटू 10। इसका मतलब ये शेयर्स पार पे रीइश्यू किए गए हैं। अब रही बात इनके गेन की, तो गेन की पहले एंट्री बना लेते हैं बच्चों। गेन की एंट्री बनेगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब गेन कितना है बच्चों वो समझिएगा। एक शेयर पे कंपनी को ₹2 मिले हुए हैं,
इसके रीइशू पे कंपनी ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो वो 2 रुपये पूरा पूरा फायदा हो गया एक शेयर पे कंपनी को। और ऐसे ऐसे कंपनी ने 160 शेयर्स रीइशू किए हैं, तो कंपनी का जो टोटल गेन हो गया वो ₹320 हो गया। इस गेन को मैं दूसरे तरीके से भी निकाल के दिखा देता हूँ बच्चों। टोटल फॉरफिट अमाउंट है 400, ठीक है बच्चों। नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर है 200, नंबर ऑफ शेयर रीइशूड है 160। ऐसा करने से भी आपको इन 160 शेयर्स का फॉरफिट अमाउंट मिल जाएगा, माइनस डिस्काउंट ऑन रीइशू जो है ही नहीं, तो इसका मतलब इन पे गेन कितना हुआ 320। सॉल्व करेंगे तो ये 320 आएगा, 320 माइनस 0 इज 320। क्लियर बच्चों? तो बैलेंस शीट बनाने से पहले बच्चों बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, और नोट्स टू अकाउंट बनाने से भी पहले मैं आपको यहाँ पे फॉरफिट शेयर अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूँ बच्चों, ये कैसे बनाया जाता है देख लीजिए। तो बच्चों फॉरफिट शेयर अकाउंट कुछ इस तरह से बनाया जाता है। इसी क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखिए बाय शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें कैपिटल का वो मिला हुआ पैसा लिखिए जो उन शेयर्स को फॉरफिट करते समय आपने फॉरफिट शेयर अकाउंट में क्रेडिट किया था। जब शेयर फॉरफिट किए जाते हैं तो फॉरफिट शेयर अकाउंट क्रेडिट होता है, और इसके अंदर वो अमाउंट आता है जो इनमें फॉरफिट करके रखा गया था, और इनमें जो मिला हुआ पैसा है इन शेयर्स का वो शेयर कैपिटल से ही फॉरफिट शेयर अकाउंट में डाला था, इसलिए बाय शेयर कैपिटल अकाउंट लिखिए। इनके रीइशू पे हमने कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं है बच्चों, अगर दिया होता तो हम यहाँ पे 2 शेयर कैपिटल अकाउंट लिखते, लेकिन इनका रीइशू पे जो गेन था वो हमने फॉरफिट शेयर अकाउंट से कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाला था, तो यहाँ पे 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट जरूर लिख दीजिए। आपने फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट किया था और कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट किया था, तो फॉरफिट शेयर अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा, और ये पैसा जहाँ ट्रांसफर किया गया था वहाँ लिख दीजिए। अब जो शेयर्स रीइशू नहीं हुए हैं, बचे हुए 40 शेयर्स, उनका पैसा फॉरफिट शेयर अकाउंट में रहेगा, और वो है ₹80। तो ये 40 शेयर्स का अमाउंट है, याद रखिएगा बच्चों। जो रीइशू नहीं हुए उनका ₹2 पर शेयर मिला हुआ है उन शेयर्स पे, और क्योंकि ये शेयर्स अभी रीइशू नहीं हुए हैं तो इनका पैसा कंपनी को जो है वो फॉरफिट शेयर अकाउंट में ही रखना है, इसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र उन्हीं शेयर्स का पैसा किया जाता है, उन्हीं शेयर का गेन ट्रांसफ़र किया जाता है जिनको रीइशू किया गया हो। अब ये शेयर्स रीइशू ही नहीं हुए हैं तो इनका पैसा फॉरफिट शेयर अकाउंट के अंदर ही रहेगा। आइए अब बना लेते हैं बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट्स, और इस बार हमें बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट नॉट ओनली फॉर शेयर कैपिटल बट फॉर रिजर्व एंड सरप्लस एंड ऑल्सो फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनाकर दिखाना है। बच्चों आप जब नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे लिखिएगा पहले हेडिंग नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है बच्चों। आप पूरा वाला लिखिएगा, उसके नीचे नंबर 1 डालिएगा और लिखिएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले आती है ऑथराइज कैपिटल। आप पूरा नाम लिखिएगा बच्चों, ऑथराइज कैपिटल। फिलहाल आपको नहीं पता कंपनी के ऑथराइज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो यहाँ पे ऐसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा और यहाँ लिखिएगा इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और यहाँ पर भी अमाउंट वाला कॉलम खाली छोड़ दीजिएगा, ठीक है बच्चों। फिर लिखिए इशूड कैपिटल, ये आपको पता है बच्चों कितनी है। इशूड कैपिटल में आएगा आपका 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये आ जाएगा 2 लाख। इसके नीचे ऐसे लाइन खींच दीजिए बच्चों। अब आइए सब्सक्राइब कैपिटल पे। बच्चों सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर आपको सबसे पहले जो है ये देखना है कि कौन से शेयर जो है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में शो किए जाएंगे और कौन से शेयर जो है सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड में शो किए जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर टोटल 20,000 शेयर्स थे जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया था, जिसके लिए यानी इशू फुली सब्सक्राइब था। अब उन 20,000 शेयर्स में से 200 शेयर्स पे अरियर था जिन्हें फॉरफिट कर लिया गया था, यानी 19,800 शेयर्स पे कोई अरियर नहीं था, है ना बच्चों। अब ये जो 200 शेयर फॉरफिट करे थे उनमें से 160 शेयर्स फिर से फुली पेड अप मान के रीइशू कर दिए गए थे, है ना। तो जो 200 शेयर फॉरफिट हुए थे उनमें 160 शेयर रीइशू करने के बाद केवल 40 शेयर्स ही रह गए थे जो फॉरफिट तो हो गए मगर रीइशू नहीं हुए, ठीक है। तो जो 19,800 शेयर्स थे उनमें इन 160 शेयर्स को भी आप ऐड कर दीजिए जिनको कंपनी ने बाद में रीइशू किया था, क्योंकि उनको भी फुली पेड मान के रीइशू किया है। और उससे पहले जो 19,800 शेयर्स थे वो भी सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप हैं, और जो 160 शेयर्स रीइशू कर गए हैं वो भी सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आएंगे। तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आपको पूरे 19,960 शेयर्स को शो करना है,
19,800 शेयर्स तो पहले से थे जिन पे कोई अरियर नहीं था, और 160 शेयर जो बाद में री इशू करे गए बाय द कंपनी फॉरफिट करने के बाद, उन्हें भी फुली पेड मान के ही री इशू किया गया है। दैट्स वाई सब्सक्राइब एंड फुली पेड में पूरे 19,960 शेयर्स शो किए जाएंगे। तो 19,900 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 199,600। अब सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में वो शेयर्स आते हैं जिन पे अरियर हो और जिनको अभी तक फॉरफिट भी ना किया गया हो। तो जिन 200 शेयर्स पे अरियर था वो तो सारे के सारे शेयर फॉरफिट हो गए थे, है ना बच्चों। तो यानी ऐसा कोई भी शेयर्स नहीं है जो इस पे अरियर हो और उसे फॉरफिट ना करा गया हो, ठीक है, या फिर पूरा पैसा मांगा ना गया हो। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में यहाँ पे कोई भी शेयर आप शो करेंगे ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भी शेयर नहीं है जिसपे गवर्नमेंट ने पूरा पैसा मांगा ना हो या फिर जिन पे अरियर हो और उनको फॉरफिट किया ना हो, ठीक है बच्चों। क्योंकि जो शेयर फॉरफिट हो जाते हैं वो अलग से फिर फॉरफिट शेयर अकाउंट में ही आते हैं जब तक वो री इशू ना कर दिए जाए, ठीक है बच्चों। तो दैट्स वाई सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड में यहाँ कोई शेयर्स नहीं इशू किया जाएगा। बट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आपको वो 40 शेयर्स जरूर शो करने हैं, और फॉरफिट शेयर अकाउंट को सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड करके शो किया जाता है। इसमें वो 40 शेयर्स का पैसा है जो अभी तक री इशू नहीं हुए हैं। तो 40 × 2 80 हो गया बच्चों। तो शेयर कैपिटल का टोटल हो गया 199,680 सब्सक्राइब कैपिटल का। यही सब्सक्राइब कैपिटल का बच्चों जो टोटल है यही बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, ठीक है बच्चों, अंडर द हेडिंग शेयर होल्डर फंड, और बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट में हम इसको शो करेंगे। मैं इसको रब करने जा रहा हूं बच्चों, अगर आपको देखना हो तो आप ये वीडियो पीछे जाकर दोबारा देख सकते हैं। अगला नोट्स टू अकाउंट होगा हमारा, या नोट्स टू अकाउंट बनाया जाएगा वो रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए बनाया जाएगा। पूरा पूरा नाम लिखेगा। उसके अंदर एक तो आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। कंपनी को पूरे 20,000 शेयर्स पे प्रीमियम का पैसा मिल गया है। ऐसा कोई भी शेयर नहीं है जिसपे प्रीमियम ना मिला हो, क्योंकि प्रीमियम एप्लीकेशन पे था। तो ये आपका पूरा 1 लाख रुपीज यहाँ शो किया जाएगा। उसके अलावा जो कैपिटल गेन हुआ था ऑन द रीइश्यू ऑफ फॉरफिट शेयर्स, उसको जो है आपको यहाँ पे लिखना है, और वो है 320। तो यहाँ पर 1,03,20 आपका आएगा बच्चों रिजर्व सरप्लस का टोटल, जो शेयर होल्डर फंड के अंदर ही शेयर कैपिटल के बाद दूसरे सब हेड के अंदर शो किया जाएगा। इसके अलावा आपको तीसरा नोट्स टू अकाउंट बनाना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। उसके अंदर आपको कैश एट बैंक को शो करना है, और ये पूरा शो करिएगा बच्चों आप 3 लाख रुपीज़, ठीक है बच्चों। आप चाहे तो अपनी जर्नल एंट्री के सारे वो चेक कर लीजिएगा, जितने भी आपने बैंक डेबिट करा है सबको जोड़ेंगे तो पक्का 3 लाख ही आएगा। आप देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। आइए अब बना लेते हैं हम अपनी बैलेंस शीट। तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे बच्चों, तो सबसे पहले तो आप कंपनी का नाम डाल दीजिएगा ऊपर, टेलीकॉम लिमिटेड। फिर लिखिएगा बैलेंस शीट, और अब भी ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट लिखिएगा क्योंकि कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है कंपनी की। एज ऐड करके फिलहाल क्लोजिंग डेट ऑफ द ईयर डालना होता है। फिलहाल इसमें डेट मेंशन नहीं है, तो आप यहाँ पे डेट वाले कॉलम को खाली छोड़ दीजिए। फिर 3 कॉलम बनाइए। पहला कॉलम बनाइए पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम बनाइए नोट नंबर का, और तीसरा कॉलम बनाइए अमाउंट का। पर्टिकुलर वाले कॉलम में सबसे पहले आपको लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। पूरा पूरा लिखेंगे आप, पूरा पूरा नाम बच्चों, ऐसे मत लिखेगा, हाँ। उसके अंदर यहाँ पे ऐसे लिखेगा शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर लिखिएगा शेयर कैपिटल, और उसके साथ नीचे लिखिएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। यहाँ पे नोट नंबर 1 डालिए, यहाँ नोट नंबर 2 डालिए, ठीक है बच्चों। और यहाँ कितना आएगा 1,99,600 है ना बच्चों, और यहाँ कितना आएगा 1,03,20। इनका टोटल करेंगे तो एग्जैक्टली बच्चों यहाँ पे 660 आएगा। सॉरी, हाँ 680, बिकॉज हमने वो उसके भी तो जोड़े थे बट बच्चों 80 रुपीज़ उसके किसके बोला फॉरफिट शेयर अकाउंट के, दैट्स वाई, बस वो चीज़ मिस हो रहा था, दैट्स वाई। और टोटल पूरा आएगा 3 लाख। ये हो गया लायबिलिटी साइड का काम। 1,99,680 आप चेक कर सकते हैं, मैंने सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल इतना ही लिखा था। फिर आइए बैलेंस शीट के एसेट पार्ट पे।
एसेट्स पार्ट में वैसे तो पहली हेडिंग होती है नॉन करंट एसेट, लेकिन नॉन करंट एसेट के नाम पे कुछ भी नहीं है, तो आप सीधा करंट एसेट से शुरुआत करिए। उसके नीचे लिखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यहाँ पे नोट नंबर 3 डालिए और यहाँ पे लिखिए अमाउंट 3 लाख और टोटल भी आ जाएगा 3 लाख। ठीक है बच्चों, ये बन के हो गई हमारी बैलेंस शीट तैयार। अब यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक चीज़ और सिखाने जा रहा हूँ जो आपको सब्सक्राइब कैपिटल में शो करने वक्त ध्यान रखना है। एक चार्ट सिखाने जा रहा हूँ जिससे आपको सब्सक्राइब कैपिटल में सब्सक्राइब एंड फुली पेड में कितने शेयर शो करने हैं, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड में कितने शेयर शो करने हैं और फॉरवर्ड शेयर में कितने शेयर शो करने हैं। उनको आप बड़ी आसानी से लिख पाएंगे अगर उस चार्ट को आपने ढंग से समझ लिया तो। बच्चों देखिए टोटल शेयर थे 20,000 है ना बच्चों, और फुली कॉल्ड अप थे, ये भी आप जानते हैं क्योंकि कंपनी ने एंटायर फेस वैल्यू मांग ली थी इन शेयर्स पे। तो उन पे नो अरियर कितने शेयर पे था और अरियर कितने शेयर पे था ये ध्यान रखिए। अरियर था 200 शेयर्स पे, नो अरियर था 19,800 शेयर्स पे। फिर लिखिए जो अरियर वाले शेयर्स हैं उनके फिर से दो हिस्से करिए, नॉट फॉरफिटेड और फॉरफिटेड। ऐसे तो कोई भी शेयर नहीं है जो फॉरफिट ना हुए हो, सारे शेयर फॉरफिट हुए ही थे। ठीक है बच्चों, फिर जो जितने शेयर फॉरफिट किए गए हैं उनको देखिए नॉट रीइशूड और रीइशूड में लिखिए। अब रीइशू 160 हुए थे, नॉट रीइशूड 40 थे, है ना बच्चों, क्लियर ही बात याली। अब ये जो शेयर रीइशू हुए हैं इन्हें फुली पेड मान के रीइशू करा गया है, तो इनको यहां जोड़ दीजिए, यू कैन 19,960। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों शेयर फुली कॉल्ड है, उन पे कोई अरियर नहीं है, तो ऐसे शेयर शो किए जाते हैं सब्सक्राइब एंड फुली पेड में। तो आप देख भी सकते हैं मैंने सब्सक्राइब एंड फुली पेड में यही शेयर शो करे थे। अब जिन शेयर्स पे अरियर होता है और फॉरफिट नहीं किए हुए होते हैं वो शो किए जाते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में। अब यहाँ पे कोई शेयर था ही नहीं, इसलिए मैंने सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में कोई शेयर शो किया ही नहीं था। और जो शेयर फॉरफिट हो जाते हैं और मगर रीइशू नहीं होते वो शेयर शो किए जाते हैं फॉरफिट शेयर अकाउंट में। तो यहाँ पर हमने इन 40,000 शेयर्स को शो किया था और इनका केवल मिला हुआ पैसा ही लिखा जाता है जो कि ₹80 था, है ना बच्चों। तो इस तरह से देखिए मैंने सब्सक्राइब कैपिटल शो किया था। वही चीज़ मैंने बस माइंड में करी थी, आप इस चार्ट को ध्यान से रख लीजिए, तो आप ध्यान रख लीजिए तो आपको आसान होगा आगे जाके सब्सक्राइब एंड फुली पेड में किसका शो करना है, सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड में किन शो करना है और फॉरफिट शेयर अकाउंट में किन शेयर्स को शो करना है। ठीक है बच्चों, नो अरियर्स अरियर्स। ठीक है, नो अरियर का कोई फर्दर 2 पार्ट नहीं करने, अरियर्स के 2 पार्ट करने हैं, नॉट फॉरफिटेड फॉरफिटेड। फिर नॉट फॉरफिट के कोई 2 पार्ट नहीं करने, फॉरफिट के 2 पार्ट करने हैं, नॉट रीइशूड रीइशूड। और ये रीइशूड एज फुली पेड अप थे, दैट्स वाई इनको यहाँ लिखा गया। ठीक है, और जो नॉट रीइशूड है वो आएंगे फॉरफिट शेयर अकाउंट में। ये शेयर्स फुली कॉल्ड अप थे और इन पे पूरा पैसा कंपनी को मिल चुका है, फुली पेड अप भी है, तो ये आएंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड में। यहाँ पे कोई शेयर है ही नहीं, अगर होते तो सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप में आते और उनका अरियर हम माइनस करके दिखाते भी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन पूरी अच्छी तरह से।